बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं राजों से भरे चैनल सीक्रेट सीकर उर्दू को। जैसा कि नाज़र महबूब अली ख़ान, वज़ीर बहादुर शाह, नाज़र बसंत अली ख़ान, वज़ीर शाह आलम, नाज़र बिलाल अली ख़ान, नाज़र महफूज अली ख़ान वग़ैरह वग़ैरह। इस ऐद में जब कसरत से ये लोग हो गए और देखा कि मोहम्मद शाह को राग रंग से बहुत शौक़ है, तो इन लोगों ने नाच गाना इख्तियार किया और अपना एक अलहदा ही फ़िरका मुकर्रर करके मीर बहूची एक खनसे को, जिसे मीर बुचड़ी भी कहते थे, अपना पीर मुकर्रर कर दिया। वो गुरु बने, ये चेले कहलाए और आगे को गुरु और चेले का सिलसिला चला और इन सब का सरदार बादशाह कहलाया, जिसकी गद्दी यानी तख्त पहाड़गंज पर वाक़या है। लावारिस हिजड़े का माल यानी जिसका गुरु या चेला जिंदा ना हो, बादशाह के सपुर्द किया जाता और हर किस्म की आमदनी में बादशाह को बतौर खराज कुछ दिया जाता। कुरान मजीद के मुताले से किसी भी ज़ी अक्ल को अंदाज़ा हो सकता है कि किताब इलाही का असल मौजू इंसान और मुखातिब भी बनी नौ इंसान और जिन्नात ही हैं। जगह जगह इंसानों, गिरोह, जिनों इंस की इस्लाहात को एक साथ करके या अलग अलग मर्द और ख़वातीन को मुखातिब करके हकामात और हिदायत जारी की गई हैं, यानी मुखातिब अफराद को अमूमी और खसूसी दोनों अंदाज में मुखातिब किया गया है। लेकिन क्या हमारी इस दुनिया में यही दो जिन्स मर्द और औरत ही पाई जाती हैं? यकीनन इस सवाल के जवाब में सबके जहनों में तीसरी सिनफ का नाम भी आया होगा। उर्दू ज़बान में इस सिनफ को हिजड़ा, खुसरा, ज़ंखा, ख्वाजा सरा के नामों से जाना जाता है, जबकि अरबी में इसको मुखन्नस कहा जाता है। अगर इन रखे गए नामों पर ही एक आम सी नज़र डाली जाए तो किसी को भी एक लम्हे में अंदाज़ा हो जाएगा कि ये नाम कम वज़न है, और अल्फाज हिजड़ा को देखें तो मालूम होता है कि ये लफ्ज़ इनके लिए मुस्तअमल होना था, जो कि नामर्द करार पाए जाते थे। इसी तरह लफ्ज़ खुसरा दरअसल खुसरो की बिगड़ी हुई शक्ल है, जो कि एक मुतद्दी बीमारी है। ज़नखा फ़ारसी के लफ्ज़ ज़ंखा से लिया गया है, जिसका मतलब है पतली कमर वाला। पढ़ी लिखी और वज़ादार महफिलों में इन अफराद को ख्वाजा सरा के नाम से मोहतरम करने की कोशिश की जाती है, जिसकी तारीख कुछ यूँ बयान की जाती है कि मुग़लिया दौर में बादशाहों को बड़े बड़े हरम रखने का शौक़ नस्ल दर नस्ल परवान चढ़ने लगा, और जब हरम सरा में मौजूद ख़वातीन की तादाद साल के दिनों और दिनों के पैरों से भी तजावज़ कर गई, तो बादशाहों को एहसास हुआ कि इनके हरम में मौजूद मलका और शहजादियाँ अदम तवज्जो और दिलचस्पी की कमी के बायस खुदा न खास्ता महल के अंदरूनी अमले के साथ नामुनासिब रवाबत न कायम कर लें। सो हरम सहरा की दरबानी के फ़राइज़ के लिए इन्हें इस जिन्स से ज़्यादा मौजू कोई और दिखाई न दिया, क्योंकि अपनी नामर्दी की वजह से मलकाओं और शहजादियों को इनमें कोई दिलचस्पी नज़र ना आएगी और घर की इज्जत घर में ही रह जाएगी। इस तरह इस जिन्स को हरम सहरा के अफसर के तौर पर मुतारफ़ करवा दिया गया। चूँकि फ़ारसी में अफसर को ख्वाजा कहा जाता है, इसलिए ये अफसरान ख्वाजा सरा यानी कि महल सरा के अफसरान पुकारे जाने लगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने अशरफुल मखलूक़ात में शामिल की गई इस तीसरी सिनफ को मुखातिब क्यों नहीं किया? क्या इस सिनफ की अहमियत नहीं है, या फिर इस सिनफ पर कोई अहकामात लागू नहीं होते? इसका जवाब है कि ऐसा हरगिज़ नहीं है। अल्लाह ताला जो रब्बुल आलमीन है और वो तमाम मखलूक़ात का खालिक और पालने वाला है, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि वो ज़ात बारी ताला अपनी मखलूक को नज़रअंदाज कर दे? बात सिर्फ इस गलत फहमी की है जो कि मजहबी और मशरती अकाबरीन ने खुदा जाने क्यों कभी काबिल तवज्जो गर्दानी ही नहीं। असल मसले के हल के लिए हम 1942 में हैरी क्लैनफिल्टर नामी एक अमेरिकन रिसर्चर की एक रिसर्च का हवाला ज़रूर देखेंगे, जिसने अपनी रिसर्च में एक बीमारी क्लैनफिल्टर सिंड्रोम की दरियाफ्त की, जो कि इसी के नाम से मंसूब की गई है।
इस मुहत्तक के मुताबिक हिजड़ा या ख्वाजा सरा इंसानों में मर्द या औरत की तरह से कोई तीसरी सिंफ नहीं, बल्कि एक जिस्मानी बीमारी है। अल्लाह ताला ने इंसानों को मर्द और औरत के रूप में ही पैदा फरमाया है, लेकिन जिस तरह दीगर पैदाइशी बीमारियों की वजह से अक्सर बच्चों में पैदाइशी अंधे, गूंगे और बहरे बन जाते हैं, तो बिल्कुल इसी तरह क्रोमोसोम एक्स और वाई की तादाद के अदम मुताबिकत की वजह से बच्चे की जिन्स का तयन नहीं हो पाता और बच्चा पैदाइशी तौर पर एबनॉर्मल हो जाता है। धागा नुमा इन क्रोमोसोम पर मुख्तलिफ पैगामात दर्ज होते हैं, जिनका ताल्लुक इंसान के रंग, नस्ल, ज़बान, ज़हनी सोच, रहन सहन के तौर तरीक़ों से होता है। यही वजह है कि जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो वालिदैन के क्रोमोसोम का मजमूआ रखने की वजह से बच्चा इस रंग, नस्ल, ज़बान और माहौल के लिए अजनबी नहीं होता, बल्कि इसमें वालिदैन के जीन्स में मौजूद बहुत सारी ज़हरी खूबियाँ जैसे आँखों का रंग, चेहरे की बनावट और चाल ढाल वगैरह, और इसी तरह बहुत सी बातनी खूबियाँ जैसे पसंद और नापसंद का मिलना, बोल चाल के तौर तरीके और ज़हनी हम आहंगी पाई जाती है। हर इंसान में 23 क्रोमोसोम के जोड़े पाए जाते हैं और हर जोड़ा 2 क्रोमैटिन पर मुश्तमिल होता है, यानी मजमूई तौर पर 46 क्रोमैटिन पाए जाते हैं। क्रोमैटिन की शक्ल को देखा जाए तो ये अंग्रेज़ी ज़बान के हरूफ एक्स और वाई से मिलते जुलते होते हैं, इसीलिए इनको एक्स और वाई क्रोमैटिन कहा जाता है। औरत के खुलिये में मौजूद हर क्रोमोसोम के जोड़े में 2 क्रोमैटिन XX पाए जाते हैं, जबकि मर्द में क्रोमोसोम के जोड़ों में एक X और Y क्रोमैटिन पाया जाता है। अगर 23वें जोड़े में माँ की तरफ से मुहैया किए गए क्रोमैटिन X के साथ बाप के क्रोमैटिन X का ही जोड़ा बन जाए तो बच्चे की जिन्स लड़की होगी, और अगर इसी 23वें जोड़े में माँ के X क्रोमैटिन के साथ बाप का Y क्रोमैटिन जोड़ा बना ले तो बच्चे की जिन्स लड़का होगी। और इसी तरह पैदा होने वाले लड़के में भी क्रोमोसेल्स XY के 23 जोड़े होंगे, या लड़की की सूरत में इसमें क्रोमोसोम XX के 23 जोड़े होंगे। 1942 में क्लेनफिल्टर ने ऐसी ही एक बीमारी की तरफ निशानदेही की थी कि क्रोमोसोम की तब्दीली के वक्त मर्दों में बाज़ औक़ात एक ज़ायद क्रोमैटिन X पैदा हो जाता है, और इसी तरह इस इंसानी जिस्म में 46 की बजाय 47 क्रोमैटिन्स पाए जाते हैं, और नतीजतन 23वां बनने वाला जोड़ा XXY की शक्ल में सामने आता है, जिससे एक एबनॉर्मेलिटीज़ पैदा होती है, जिसको साइंसी ज़बान में XXY 47 कहा जाता है। वाज़ेह रहे कि माँ की तरफ से हर सूरत एक ही क्रोमैटिन X आता है, जबकि बाप की तरफ से XY दोनों में से किसी एक क्रोमैटिन के आने के मुसावी इम्कानात होते हैं, यानी बच्चे की जिन्स का तयन मुकम्मल तौर पर बाप के क्रोमैटिन पर मुनहसर होता है। और बदकिस्मती से अगर बाप की तरफ से होने वाले बच्चे को दोनों क्रोमैटिन XY का तोहफा मिल जाए तो माँ के X के साथ मिलकर वो बच्चा दुनिया में आते ही इस ऊंची नाक और गैरतमंद बाप के लिए एक गाली बन जाता है, और माँ और बच्चे को इस नाकर्दा गुनाह की सज़ा मरते दम तक भुगतना पड़ती है। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपनी कीमती आरा से हमें आगाह करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।